दिल्ली के ओखला हलके के मजलिसी उम्मीदवार शिफाउर रहमान की अहलिया नूरीन फातिमा ने जलसे से खिताब किया। उन्होंने अपने शौहर की गिरफ्तारी के बाद उनके ख़ानदान को जो मसाइल पेश आए उसके बारे में खुलकर इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि CNN और NRC के ख़िलाफ़ हुए एहतजाज और जद्दोजहद में हिस्सा लेने पर उनके शौहर को गिरफ्तार किया गया। 2020 26 अप्रैल को मेरे शौहर को अरेस्ट कर लिया गया। वो अरेस्टिंग मेरे लिए एक ऐसा पहाड़ था जो मुझ पर अचानक से टूटा था और मेरे बच्चों पर। उस टाइम मेरे जो बच्चे थे वो बहुत छोटे थे, उनको समझा पाना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल और तकलीफ दे था। हम लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और लोगों से गुजारिश करते रहे कि कोई आगे बढ़कर हमारी मदद करे, पर सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टीज हैं उन्होंने किसी ने भी हमारे लिए कोई आवाज बुलंद नहीं करी। हमारे से मुराद मेरे सिर्फ शिफा के लिए नहीं है, क्योंकि शिफा से अलग भी बहुत सारे लोग NRC के प्रोटेस्ट में अरेस्ट हुए थे। शिफाउर रहमान जब आजमी के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने एक स्कॉलरशिप स्टार्ट करी जामिया में और बच्चों की मदद की। तो मुझे ऐसा लगता था हर एक इंसान ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दूसरे की परेशानी को समझे, क्योंकि मैंने अपने भाइयों को भी और अपने शौहर को भी हमेशा ये देखा कि वो दूसरों की परेशानियों को, तकलीफों को समझते हैं। लेकिन सारी दुनिया एक सी नहीं होती, या शायद सबको दूसरों के दुख दिखाई नहीं देते। खैर, बात अगर ज्यादा की जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी, आप सब लोग बोर भी हो जाएंगे। बात को शॉर्ट करते हुए मैं आपसे ये कहूंगी, मैं उस चिड़िया की तरह हूं जिसने एक आंधी में अपने बच्चों को अपने परों में समेट रखा है कि कहीं कोई तेज हवा चल जाए और हम लोग ना बिखर जाएं, क्योंकि हम लोग तो पहले से ही बहुत बिखरे हुए हैं। मैं आप लोगों से किसी वाहवाही की तलबगार नहीं हूं। मैं आज अकेली खड़ी हुई हूं और खड़े होने का भी रीजन मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इलेक्शन में खड़े होने से शिफाउर रहमान बाहर नहीं आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, इलेक्शन में खड़े होने से शिफाउर रहमान बाहर नहीं आ जाएंगे, लेकिन कम से कम उन लोगों को पता तो चलेगा जो शिफाउर रहमान को भूल चुके हैं, जिनको उनका नाम तक याद नहीं रहा, जो एक ट्वीट करने से डरते हैं और एक पोस्ट लगाने से डरते हैं। क्या गलती थी मेरे शौहर शिफाउर रहमान की कि उसने आप लोगों के लिए आवाज उठाई? आज क्या होता अगर NRC का जो हमारे ऊपर लागू होने जा रहा था वो लागू हो जाता? आप में से जाने कितने लोग अपने अपने पेपर्स तैयार करने में लगे हुए होते। मेरा शौहर 4.5 साल से जेल में पड़ा है और किसी को इस बात का एहसास नहीं कि किसी की रात की नींद हराम नहीं होती इस चीज को सोच के कि मैं तन्हा अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ। कैसे आप लोगों को इतनी सुकून भरी नींद आ जाती है? आज मैं खड़ी हूँ, लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे, तुम्हारा मियाँ कैसे आ जाएगा, तुम बी पार्टी के साथ हो। कैसे मैं बी पार्टी के साथ हो सकती हूँ? मेरा शौहर किससे लड़ते हुए जेल में गया है? मेरा शौहर आप लोगों के लिए लड़ते हुए गया है, हर उस माइनॉरिटी के लिए लड़ते हुए गया है जिनके खिलाफ वो अंधा कानून लागू करने जा रहे थे। अगर वो लागू हो जाता, आप ये सोचिए, बद से बदतर हालात हो जाते। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ये गुजारिश है, अगर मैं कुछ कमियां ज्यादा बोली हूं, हो सकता है मैं इमोशन में बह गई हूं, तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मेरी तकलीफ को समझिएगा। और प्लीज, मैं अपने बच्चों के साथ आज तन्हा खड़ी हूं। मुझे आप जैसे हर इंसान की जरूरत है जो मेरे साथ एटलीस्ट खड़ा होकर मेरे लिए आवाज बुलंद करे और शिफा के लिए वोट करे, क्योंकि बिना आपके साथ के मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकती और मैं लड़ती रहूंगी अपनी आखिरी सांस तक, जब तक मैं शिफा को इंसाफ न दिला दूं और मैं ऐसा माहौल पैदा न कर दूं कि कोई और शिफा न बने और कोई नूरीन न बने। प्लीज आप लोग मेरे लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल लेडी हूँ, मेरा कोई ग्राउंड नहीं रहा है, पॉलिटिक्स से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं आज अगर यहाँ निकली हूँ तो प्लीज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी इस मजबूरी को आप लोग समझो। इसको आप क्रिटिसाइज मत करो या फॉर ग्रांटेड मत लो उस चीज को कि हाँ खड़ी हुई है, कोई बात नहीं, लाखों लोग खड़े होते हैं, लेकिन आप मेरे पीछे की जो मजबूरी है उस चीज को प्लीज समझिए। मेरी उस मजबूरी को समझिए जिस चीज के लिए मैं यहाँ आज आपके सामने यहाँ खड़ी हुई हूँ। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो,
मैंने कहीं से कहीं तक ही नहीं सोचा था कि मैं इतने लोगों को फेस करूंगी। और मैं रोना भी नहीं चाहती, क्योंकि जब तक मैं खुद मजबूत नहीं रहूंगी तो मैं आपको क्या मजबूती दूंगी। हम सबको मजबूत बनना है, बेखौफ होके वोट करना है। आप प्लीज ये मत सोचिए कि हम लोग वोट काटने खड़े हुए हैं। हमारा सिर्फ एक इंटेंशन है, वजह है खड़े होने की कि आप लोग याद रखें मेरे शौहर को। शिफाउर रहमान जिंदाबाद, शिफाउर रहमान जिंदाबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर